हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपको करा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, हम आपको करा देते एक्सरसाइज 4.3 करा देते हैं ना, 4.1 और 4.2 हम करा चुके हैं। इसका आप प्लेलिस्ट बना चुके हैं, वहाँ से आप लोग जाकर आराम से इसको वॉच कर सकते हैं जो बच्चा नहीं देखे, है ना। और अगर आप देखे भी नहीं, अगर आपको रिवीजन करना है तो वहाँ से जाके आराम से इसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको द्विघात समीकरण लिखा होगा, क्लास 10 का है ना, उसमें आपको जाकर वॉच कर लेना है। और आपको हम 4.1 भी करा दी, 4.2 करा दी, 4.3 हम करा रहे हैं। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे। आयत का जो खेत का विकर्ण वाला था ना, फॉर्मूला उस तरह से था क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे क्या 7 नंबर क्वेश्चन को, और फिर 8 भी देखा जाएगा। दो क्वेश्चन कोशिश करेंगे कराने का। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो आते हमने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब समझना है, दो संख्या है, ठीक है, कोई दो संख्या है, उसके वर्ग मतलब क्या था, स्क्वायर, वर्गों का अंतर मतलब क्या होगा, माइनस। कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। और क्या कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इस बात को समझना है। क्या लिखा हुआ है, छोटी संख्या, ये क्या है, एक छोटी संख्या है, ठीक है। अरे क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। क्या कहा जा रहा है दोनों के बारे में, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब क्या है, उसका स्क्वायर, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। काज इधर उधर गुना करते हैं हम लोग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या है, 8 गुना है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर हम मान लेते हैं माना, अगर इस तरह से लिख देते हैं माना, इसको हटा रहे पहले समझिएगा, माना बड़ी संख्या, क्या मान ले, हाँ बड़ी संख्या बराबर, अगर बड़ी संख्या बराबर हम x मान लेते हैं, क्या मान लिए, x मान लिए। चलिए अगर हम बड़ी संख्या बराबर x मानेंगे तो यहाँ पे x रख देते हैं, इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा होगा इतना, है ना। इधर क्या बचेगा, छोटी संख्या होगा, क्या होगा, छोटी संख्या होगा। तब आप बताइए कि अगर बड़ी संख्या को x मान ली, इधर क्या हो जाएगा 8x, इस पे क्या चढ़ा होता है, स्क्वायर चढ़ा होता, तो इधर हो जाएगा छोटी संख्या। आप बताइए जो स्क्वायर क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर बड़ी संख्या x होगा तो जिस अनुसार प्रश्न में क्वेश्चन का कंडीशन दिया हुआ है उस अनुसार हम यह कह सकते हैं कि छोटी संख्या कितना होगा, रूट 8x। क्या होगा छोटी संख्या, तो बोलेंगे रूट 8x, तो लिख दे रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। इस तरह से क्वेश्चन में दिखा हुआ साफ साफ कि बड़ी छोटी संख्या ये क्या है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग हो गया बराबर, यहाँ पे छोटी संख्या जो लिखा हुआ था, है ना, तो वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का स्क्वायर हम छोड़ दिए, बड़ी संख्या क्या मान लिए, x मान लिए, यहाँ लिख दिए x, और 8 गुना कर कितना हो जाएगा, 8x, जो स्क्वायर क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो छोटी संख्या बराबर कितना आ गया, रूट 8x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं बड़ी संख्या बराबर x हो गया, बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए छोटी संख्या तथा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, बराबर रूट 8x। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, छोटी संख्या से आया, है ना। देखें आप, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न में एक चीज और कहा जा रहा है, कैसे बनाना है इसको, उसके लिए एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि दोनों के स्क्वायर का, दोनों के वर्ग का अंतर, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अंतर मतलब समझते हैं ना, अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है माइनस। तो अंतर करेंगे तो बड़ी संख्या और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और फिर छोटी संख्या उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब क्या करने, माइनस करने पे कितना आ रहा है। तो आप बोले सर मेरे पास आने आ रहा है कितना, 180 आ रहा है, रख दिए 180। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, बात को समझिएगा। तो कहा जा रहा है बड़ी संख्या के स्क्वायर मतलब बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग का अंतर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, लिख दिए। अब चलिए पुट कर देते हैं। तो बड़ी संख्या कितना है मेरे पास, देखिए x आया, तो x हो जाएगा, उसमें क्या स्क्वायर है, माइनस छोटी संख्या कितना है, तो रूट 8x है, तो रूट 8x लिख दिया, उसमें क्या कर दिया, स्क्वायर। इधर का आ रहा है 180 आ रहा है। इस तरह से आपका हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको मालूम है ना, यहाँ से स्क्वायर में और क्या है, रूट है, हट जाएगा यहाँ से।
तो हो जाएगा 8x, क्या बन जाएगा 8x, और ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 180। तो इस प्रकार आपका इक्वेशन बन गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, इसको सॉल्व करना है, संख्या बताना है आपको। तो उसी तरह से हम a लिख देते हैं। a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा तो -8, और c कितना हो जाएगा तो -180। फॉर्मूला लाएंगे, है ना, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये फार्मूला को पुट करते हैं, b कितना है -8 है, उस पे क्या स्क्वायर आ रहा है, रख दिए। फिर क्या है माइनस है, दे दिए, 4 लिख दिए। a की जगह पे कितना दिख रहा है हमको 1 दिख रहा है, c की जगह पे क्या दिख रहा है तो -180 दिख रहा है, रख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। -8 के स्क्वायर कितना होगा 64, माइनस और माइनस गुना करके क्या बन जाएगा प्लस, 180 को 4 से गुना कितना आ जाएगा 720, 1800 के 72 होता है, आप जानते हैं। कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4, 6 तो कितना होगा 8, ये हो जाएगा 7, तो 784 आ गया। अब आप बताइए कि मेरे पास आया 784, अब d निकल गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे x निकालेंगे, क्या करेंगे x निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करना है, फार्मूला वही वाला जानते हैं, x बराबर क्या होता है फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a, ये होगा ना, लगा लीजिए। माइनस लिख दिए, b का वैल्यू कितना आया देखिए -8 है, तो -8 रख दिए, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 784 आया, क्या आया है 784 आया है। तो आप बताइए कि सर 784 आ गया, है ना। आगे बढ़ते बटा कितना है 2a है, 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया है 1, रख दिए। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर प्लस हो जाएगा, और क्या होगा प्लस लिख दिए, प्लस माइनस यहाँ से 784। अब क्या 784 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलिए हाँ सर 784 स्क्वायर होता है, तो किसका स्क्वायर होता है ना। क्वेश्चन आता है किसका स्क्वायर होता है, आपको याद है ध्यान से बता दी कि सर ये 28 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 28 का होगा। तो हम लिख दिए 28 बटा में क्या लिख दिए 2 बन जाए क्या होगा 2। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालना, एक बार हम प्लस वाले को लेंगे और एक बार माइनस वाले को लेंगे। तो जब x बराबर हम प्लस वाले को लेते हैं तो 8 प्लस 28 बटा कितना 2 हो जाएगा, और हम लेंगे 8 माइनस 28 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 8 और 28 कितना होगा, तो आप बोले सर 8 और 28 हो जाएगा कितना 36 बटा कितना करेंगे 2, और यहाँ से हो जाएगा 8 में से 28 जाएगा, बचेगा -20 बटा कितना 2। तो इस प्रकार आपका जो निकलेगा x का 2 वैल्यू आएगा, ये आएगा कितना, कट करेंगे कितना आ जाएगा 18 2 36, ये कितना हो जाएगा -10। तो एक निकला 18 और एक निकला कितना -10। ठीक है, आप क्वेश्चन में आते हैं, मेरे पास x निकल के आ गया है, कितना आया निकल के, तो आप बोले सर एक आया 18 और एक आया -10। ठीक है ना। अब क्या करें हम, अब देखिए अगर हम 18 यूज करते तो मेरा आराम से यहाँ 18 रखेंगे, यहाँ भी 18 रखेंगे, तो मेरा आंसर आएगा। लेकिन अगर हम -10 लेते हैं तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन देख लिखा हुआ है, छोटी संख्या वर्ग दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से समझिए, अगर हम -10 लेते हैं तो -10 अगर लेते हैं तो क्या यहाँ पे तो -10 आ जाएगा अगर बड़ी संख्या। छोटी संख्या -10 अगर यहाँ रखते हैं रूट में से, क्या माइनस में से रूट में जो अगर माइनस रहेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब हम किसको संख्या को लेंगे 18 को लेंगे, इसको लेंगे 18 को लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 18 को ले लेते हैं, लिखते हैं इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो x और x बराबर कितना आया है 18। ठीक है, तथा छोटी संख्या, कौन संख्या छोटी संख्या, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 18 गुना 8, क्या हो जाएगा 18 गुना 8। अब सर 18 गुना 8 कैसे लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू एक्स लिखा हुआ है ना, 8x, इसका मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं 8 इंटू 18 ले लीजिए, x का वैल्यू कितना आया 18 लिख दिए हम। अब देखिए कितना हो जाएगा √144। अब √144 आप जानते हैं कि जो रूट चढ़ा होता है उस पर क्या होता है, दोनों साइन होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्लस भी साइन है माइनस भी साइन है, तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक +12 भी निकलेगा और एक -12 भी निकलेगा। बात समझ रहे हैं, तो एक +12 एक -12 निकला, इसलिए जो आपको संख्या बनेगा लिखेंगे अतः संख्याएं क्या होंगी, संख्या बराबर एक हो जाएगा आपका 18 एवं 12, ठीक है ना, तथा हो जाएगा 18 एवं -12, एक +12 होगा और एक क्या हो जाएगा -12, प्लस तो नहीं लिखे काम चल जाएगा, एक आप हो जाएगा -12। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपका दो गो संख्या निकलेगा
एक 18 12 और एक 18 -12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना नंबर? 8 नंबर बता रहे हैं, ठीक है ना, 8 नंबर हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 4.3 का। तो कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना, और उसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। कितना है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या कहा जा रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी समय को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको निकालना रेलगाड़ी की चाल निकालना, बस ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है ना। हमको किलोमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है दूरी, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो रहा है। तो हम भी जो देखा अभी तो हमको मालूम है नहीं कि चाल है कितना, तो हम मान लेंगे पहले, है ना, लिख देते हैं माना, क्या लिख देंगे, माना रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए हम। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में लेती। अब बात को समझिए, यहाँ बात फंस रहा है कि समय, चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है, घट रहा है, उस हिसाब से। अब इस बात को इस तरह समझिए, हम समझा रहे हैं, है ना, समझिएगा। अगर आपसे बोला जाए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अगर इसका स्पीड क्या है, इसका अगर स्पीड अभी है, मान के चलिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान समझिएगा। और इसको जाना है कितना, 240 किलोमीटर। जो समझा रहे समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, सिर्फ समझना है। तो अगर इसका दूरी है 240 किलोमीटर, ठीक है, चाल से कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे ही अगर इसको हमको समय निकालना होगा तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा फार्मूला, दूरी बटा चाल। तो 240 को हम क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 4 घंटा। समझ रहे ना, 4 से कट जाएगा 60 के बारे में, तो मैंने समय कितना लगा, 4 घंटा लगा। अब आप समझिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन में जिस तरह से बोला जा रहा है चाल बढ़ रहा है, घट रहा है, उस तरह से चलिए एग्जांपल आपको समझा रहे हैं ना। तो 60 किलोमीटर है मान लीजिए, अब हम क्या करते हैं कि 4 इसका बढ़ा दिए, 4 क्या कर दिए, बढ़ा दिए, चाहे बढ़ गया समय। अब कहा जा रहा है कि 4 इसका हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। अगर 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। अब बात को समझिएगा, है ना, सिर्फ समझा रहे हैं। तो अगर इस बार अगर हम समय निकालेंगे तो अब क्या होगा, तो ये तो 240 किलोमीटर जो मेरा दूरी नहीं चेंज होगा, दूरी जैसे वैसे ही रहेगा। आपका जो चाल है वो 80 हो जाएगा। अब 80 से कट करेंगे तो मेरे पास कितना निकल जाएगा, 3 घंटा आएगा। बात को समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम इसको ध्यान समझिएगा, नीचे वाले पोर्शन से अगर कम है तो मेरा जो भागा देंगे, मेरा आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, स्वाभाविक चीज है। और अगर नीचे वाला का पोर्शन अगर बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गया, ज्यादा आ गया, 60 था, कितना आया, 4 घंटा। जैसे ही 80 हुआ, अगर ऊपर वाला आपका चेंज नहीं हो रहा तो ये कितना आ जाएगा, कम हो जाएगा, 4 से 3 हो गया। मतलब कि ये कहने का ये मतलब, आप समझिए कि अगर हम चाल बढ़ाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम चाल बढ़ाते, देखिए चाल बढ़ा ना, 60 से भी 80 हो गया। अगर इसका दूरी सेम है तो अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चाल बढ़ाएंगे समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर दूरी सेम है, अगर हम इसका हम चाल क्या करते हैं, बढ़ाएंगे तो मेरा समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। क्लियर है बात। चलिए इसी को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है, उसका पूरा दूरी कितना चला, 360 किलोमीटर। तो पहले हम लिख देते हैं, चूंकि क्या देते हैं, चूंकि समय बराबर क्या होता है फार्मूला, तो समय बराबर होता है दूरी अब बटा कितना होता है, चाल होता है। अभी आपको एग्जांपल से समझाए भी थे, ये आपका फार्मूला होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। लिख दिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब बात को समझिए। अब क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न से क्या कहा जा रहा है,
समझिएगा, थोड़ा सा समझना है। इसमें कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो अगर ऊपर में तो क्या रहेगा, हमको समय निकालना, तो ऊपर में क्या रहेगा दूरी, बटन में क्या आएगा चाल आएगा। तो पहले तो चाल x है लिख दिए, फिर कहा जा रहा है कि दूरी तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, 360 रह गया। लेकिन अब की बार क्या है, समय चाल क्या हो रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो अगर x है तो x में अगर हम 5 किलोमीटर अधिक होते, जैसे बोले अभी कितना है 10 है कोई का चाल, 5 किलोमीटर अधिक होता है तो मतलब कितना हो जाता है, 5 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। गुना नहीं ना करिएगा, 5 जोड़ेंगे हम, है ना। कम बोलेगा तो कम कर देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमको तो नहीं मालूम है कि कितना हो रहा है, मेरे पास जो है कितना है, आप देखिए x किलोमीटर है, मेरा चाल कितना x है। अब कहा जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तो कहने मतलब ये है कि x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? ये कितना x था, है ना, चाल बढ़ गया 5, तो इसमें क्या कर दिया x प्लस 5 कर दिया। अब वही आप चीज अभी आपको बता रहे हैं, जैसे अभी देखिए फिर से हम लिख रहे हैं 240 इधर, 240 से इधर, इसको हम 60 से भागा दिए थे, एग्जाम्पल वाला बता रहे हैं। और फिर 240 था, इसको हम 80 से भागा दिए थे। तो इधर वाला जब नीचे अगर कम है तो भागा दे, ऊपर क्या आ गया ज्यादा आ गया। जब नीचे ज्यादा हुआ तो ऊपर वाला क्या हो गया कम हो गया, है ना। 4 घंटा आया था, 3 घंटा आया था ना। अब बात समझिए कि अब क्या कहा जा रहा है कि ऐसा करने पे होती तो उसी समय यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेते। अब 1 घंटा कम समय ले रहा है, अब बात को समझिए, 1 घंटा कम समय ले रहा है तो एक हम माइनस करना, क्या करना, एक माइनस करना, इधर करे कि इधर करे ये आपको बताना है ना। अब आप सोचिए कि सर ये ध्यान से देखिए, बहुत छोटा चीज समझ में आ जाएगा। अगर हम नीचे वाले को कम रखते तो ऊपर वाला ज्यादा आता है, ऊपर वाला अगर नीचे वाला ज्यादा रहेगा तो ऊपर वाला कम आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए पहले ये x है, अब क्या हो गया x प्लस 5 हो गया। अब बताइए ये वाला ज्यादा हो गया इससे कि कम हो गया, तो बोले सर ये प्लस हो रहा है मतलब ज्यादा हो गया। तो अगर नीचे वाला ज्यादा हो गया मतलब कि जो टोटल समय निकलेगा वो क्या निकलेगा, कम निकलेगा, निकलेगा ना, कम हो जाएगा समय। अगर नीचे वाला कम है मतलब x रह गया तो समय क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। अगर हमको बराबर का साइन दे, बराबर करना है तो -1 किधर करेंगे, इधर करेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर हम चाल को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका समय क्या हो गया, कम हो गया। अगर हम चाल को बढ़ा रहे तो ये क्या हो गया, समय इधर का कम हो गया। तो ये तो चाल पहले से जितना था वैसा ही रह गया। अब कहा जा रहा है 1 घंटा का अंतर आ रहा है, तो 1 घंटा जो माइनस करेंगे इधर करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा हो गया, ये क्या है एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बराबर का साइन है। तो अगर बराबर का साइन है तो इधर का जो समय और इधर का समय अब क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कम हो गया समय, तो समय का अगर कम हो गया और फिर से -1 करें तो जो कम है और कम हो जाएगा, और जो ज्यादा वो ज्यादा ही रह जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हमको बैलेंस करना, बराबर मतलब क्या होता है बैलेंस करना, तो इसलिए हम जो ज्यादा है उसमें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, मतलब ये जो 1 घंटा है ये आपको घट जाएगा। ये क्या निकला समय, ये भी क्या है समय, और 1 घंटा हम क्या करेंगे, ये भी हम समय घटा देंगे। क्लियर है बात? चलिए आई होप आप लोग समझ में आएगा ये बात, है ना। -1 इधर क्यों नहीं कर रहे, इधर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये लिखा हुआ है 360/x, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में 360/x प्लस 5, ठीक है। और ये माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। x और x प्लस 5 का एलसीएम ले लीजिए, नहीं निकलेगा गुना कर लेंगे x प्लस 5। अब x को जब इससे भागा दीजिएगा तो x से x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5, और जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुना कर दिया जाता है, तो हो जाएगा 360 ब्रैकेट में x प्लस 5। इधर आइए माइनस x प्लस 5 को जब इससे भागा देंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा x, और x को 360 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा 360x बराबर कितना हो गया 1। अब ये क्या हो जाएगा, 360 को x से भी गुना करेंगे, 360 को 5 से भी गुना करेंगे। आप बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आप जानते हैं ब्रैकेट के अंदर जो रहता है सबसे गुना होता है बाहर वाला, तो 360 को जब x से करेंगे तो आ जाएगा कितना 360x, और जब 360 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 बचे, आपका हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है, बात को समझिएगा। तो हो जाएगा कितना 180 मतलब 1800 हो जाएगा, 36 360 है ना। अब देखिए इधर कितना है माइनस 360x बटा कितना लिखा हुआ है। अब ये x को x करेंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और x को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x, इस तरह से हो जाएगा 5x, ठीक है, बात को समझिएगा 5x। इधर क्या हो गया 1। अब देखिए 360x प्लस में 360x माइनस में कट हो गया। ये वाला हिस्सा जो बटा में कहाँ गुना होगा, इस साइड गुना, कैचिया गुना, आप जानते हैं x स्क्वायर प्लस 5x को हम 1 से गुना कर देंगे। इस प्रकार बात को समझिएगा, क्या होगा यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा।
ये इधर क्या बच गया 1800, क्या बच गया 1800 बच गया। इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से गुना करेंगे तो रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब बात को समझिए, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना 1800 इक्वल टू कितना 0। अब कुछ नहीं करना, उस तरह से ए बी लिख दीजिए और ए बी लिख करके इसको हम बनाएंगे। चलिए लिखते हैं ए बी सी सब करते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ लिखते रहे हम ए इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 माइनस में, है ना 1800 लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे डी, फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देख रहे हैं बी कितना दिख रहा है हमको 5 है, 5 का स्क्वायर कर लिए माइनस लिख दिए 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और 18 का वैल्यू कितना है, आई मीन सी का वैल्यू कितना है 1800, माइनस में है तो माइनस में दे दीजिए माइनस 1800। ठीक है, ये हो जाएगा कितना आपका 20, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस में क्या होगा प्लस 18 करेंगे 4 से गुना 18 से कितना हो जाएगा 7200 इन होगा। अब जोड़ दीजिए तो 18 में आई मीन 25 और 72 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 25 इन होगा। अब देखिए आपको एक जो हम बताए थे शॉर्ट्स में हम डाले हैं स्क्वायर का ट्रिक, उससे आपको याद आ जाएगा। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 25 आया है, अब यहाँ है 72। अगर आपको बोला जाए किसका स्क्वायर है, आप देखिए 8 9 72 होता है। आपको बताए थे कि अगर 85 का स्क्वायर निकालना होगा हमको तो कुछ नहीं करिए, जो भी लिखा हुआ उसके पास एक आगे वाला नंबर से इसको गुना कर दीजिए। 8 9 8 में आगे वाला नंबर कौन होगा 9, 8 9 कितना आ जाएगा 72 और 5 से कितना 25, तो 72 25 मतलब कि किसका स्क्वायर है 85 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हो जाएगा x बराबर फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। तो ये हो जाए आपका माइनस बी कितना दिख रहा है हमको, तो दिख रहा है 5, लिख दिए माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac का वैल्यू कितना आया 72 25 आया, लग देंगे 72 25 बटा में 2 इंटू ए कितना आया, तो ए बोलेंगे सर कितना है 1 आया, रख दिए। ये आपका हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस आपको बताइए 72 25 किसका निकलेगा 85 का निकलेगा, किसका निकलेगा 85 का। तो हम यहाँ लिख देंगे 85 85 बटा में कितना 2 1 जा 2। ठीक है, समझिएगा। अब ये इस तरह से हो गया। एक बार हम लेंगे प्लस वाले को, एक बार लेंगे माइनस वाले को। तो x बराबर ले लेते हैं, एक बार हम प्लस वाले को लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, ये तो 5 रहेगा ही माइनस में, एक बार हो जाएगा प्लस 85 बटा कितना 2 और एक बार हम लेंगे x बराबर माइनस 5 माइनस 85 बटा कितना 2। तो यहाँ से 85 में से 5 क्या होगा घटेगा, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 80 बटा 2 तो हो जाएगा कितना 40 और यहाँ से जो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस तो जुटेगा ही 85 5 कितना हो जाएगा माइनस 90 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 45। अब आप बताइए कि x क्या था, तो x बोले सर रेलगाड़ी की चाल था। आप बताइए क्या रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी की चाल है वो कभी भी आपका निगेटिव में आएगा, चाल निगेटिव में आएगा। बोले सर निगेटिव तो नहीं आना चाहिए, तो निगेटिव वाला चाल नहीं होगा, लिख देंगे इस तरह से लिख देंगे क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यहाँ पे आप लिखे थोड़ा जगह का दिक्कत है, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए रेलगाड़ी की चाल, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे समझने वाली बात बस यही वाला था कि अगर इसका समय क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें समय को हम कम कर लेंगे, -1 इधर करेंगे, है ना, क्योंकि इधर का चाल बढ़ रहा है तो समय अपने आप घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे हैं आज। धन्यवाद।